नमस्कार दोस्तों, स्क्राइब अड्डा और समर्पण संस्था स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मैजेस्टिक वाइल्ड एनिमल के बारे में बात करेंगे जो है लेपर्ड यानी तेंदुआ। आज हम बात करेंगे कि इनकी कंजर्वेशन के लिए हमें और ज्यादा एफर्ट्स की क्यों जरूरत है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ। तो दोस्तों, लेपर्ड यानी तेंदुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में और फूड चेन मेंटेन करने में। ये जो तेंदुआ है ये अर्थ के लगभग 3.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। ये अन्य अन्य रीजन्स में होते हैं, जैसे सब सहारन और नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया माइनर, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और इवन अमूर वैली जो रशिया में एकदम फार ईस्ट में है, वहां पर भी ये लेपर्ड्स पाए जाते हैं। जहां पर कोई भी बड़ा प्रीडेटर नहीं हो, जैसे कि टाइगर नहीं है या फिर लायन नहीं है, वहां पर लेपर्ड्स जो है फूड चेन को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। लेपर्ड दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से अडेप्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। वो खेती के क्षेत्रों में, जंगलों में, इवन अर्बन एरियाज के आसपास वो अडेप्ट कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट है जो 2018 की 2018 लेपर्ड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, उसने कहा है कि लगभग 10% से ज्यादा का एनुअल ग्रोथ है सेंट्रल इंडिया में लेपर्ड पॉपुलेशन का हर साल। पर दोस्तों ये रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो है 2018 में कुल 12,852 लेपर्ड्स थे, पर ओवर द इयर्स इनकी आबादी कम होती गई। ये रिपोर्ट के अनुसार लेपर्ड्स की पॉपुलेशन 75 to 90% पिछले 120 से 200 साल के बीच में कम हो गई है। जी हाँ, मतलब लगभग 90% जो लेपर्ड्स है 120 से 200 साल के बीच में, मतलब इतने कम उनकी संख्या हो चुकी है, इतनी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। इसके कारण अनेक है, जैसे कि पोचिंग है, फिर पोचिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, फिर डिफॉरेस्टेशन है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल प्रे है, जो हम देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफी सारे जीव जंतुओं का घर छिन जा रहा है और उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया उन लोगों के लिए। तो जो प्रे की कमी हो रही है, और उसके अलावा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, कोई तेंदुआ, कोई आदमी ने जैसे गांव में कोई तेंदुआ आ गया तो उसको लाठी मार मार के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मर गया हो, या फिर जो ह्यूमन जहां पे आबादी रहती है वहां पे आजू बाजू में लेपर्ड्स का आना और ह्यूमन और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, उसकी वजह से भी उनका काफी ज्यादा आबादी कम होते जा रही है, किलिंग ज्यादा हो रहे हैं। दोस्तों इंडिया में टाइगर पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। टाइगर भी एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गए थे। हमारे सेव आवर टाइगर कैंपेन ने एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलेशन को रिवाइव किया है। हम जो देखते हैं कि एक टाइगर का समझो किलिंग हो गया तो वो दूसरे दिन हेडलाइन बनता है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर या फिर न्यूज चैनल उसको जरूर कवर करता है। पर लेपर्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। मे बी शायद ऐसा इसीलिए होता है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, पर हमें लेपर्ड्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। वो क्यों, अभी हम ये आगे वाले वीडियो में देखेंगे। कितना बड़ा है भाई, आप दे देगा ना। दोस्तों ऐसे वीडियो देखकर हमें लगता है कि लेपर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, हमें इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तो इतनी ज्यादा इनफैक्ट इनकी आबादी है कि ये तो ह्यूमंस के एरिया में ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। और दोस्तों इसका उल्टा हो रहा है, हम उनका बायोडाइवर्सिटी का एरिया कवर कर रहे हैं। आपको बताता हूं मैं थोड़े फिगर्स, आप सुन के ये हैरान हो जाएंगे। लेपर्ड्स की एक प्रजाति है दोस्तों जिसका नाम है पैंथेरा पार्डस। वो IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में आने लग गई है। IUCN के बारे में मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बात किया था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिंक कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेपर्ड की तादाद बहुत ज्यादा है, हमें इसके लिए कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर से
अभी मैं आपके सामने एनजीओ एक है जिसका नाम है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके आंकड़े आपको बताता हूँ। ये एनजीओ के अनुसार पिछले 10 साल यानी 2010 से 2020 के बीच में हर साल 100 से ज्यादा लेपर्ड्स मारे गए हैं सिर्फ इंडिया में। प्रिसाइसली आपको इंफॉर्मेशन दूं तो 184 लेपर्ड्स मरे हैं 2010 में, मरे नहीं है, मारे गए हैं। वैसे ही 140 लेपर्ड्स मारे गए हैं 2012 में, 111 2013 में, 118 2014 में, 127 2015 में, 154 2016 में, 159 2017 में, 169 2018 में और 129 2019 में और 2020 में 152 लेपर्ड्स मारे गए हैं सिर्फ इंडिया में। 2021 में दोस्तों, जहां अभी तो सिर्फ फरवरी का महीना चालू है, 2021 में अभी तक 40 लेपर्ड्स इंडिया में मर चुके हैं यानी उनको मारा जा चुका है। तो ये एक बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं आपको ये एनजीओ का एक रिपोर्ट है उसके बारे में उसको कोट करते हुए कहता हूं, quote, the illicit international demand for big cat skins along with the trade in bones and other parts for use in traditional oriental medicines continues to be the main reason for the unrelenting poaching pressures on these endangered cats. There is virtually no market for either skin or bones of leopards within India. End quote. इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि लेपर्ड्स की जो खाल होती है उसके अलावा इनके जो बोन्स और इनके अन्य जो इंटरनल ऑर्गन से बनती जो मेडिसिन है उसका वर्चुअली इंडिया में कोई बाजार ही नहीं है, यानी इंडिया में कोई इसे खरीदता नहीं। तो ये जो भी है ये फॉरेन ये पोच इनको मारकर फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसका सोल्यूशन का क्या है, मैं रणथंभौर नेशनल पार्क की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो लिखी है अश्विनी कुमार सिंह जी ने, और उन्होंने इस रिपोर्ट में काफी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। उनमें से थोड़े से सॉल्यूशंस मैं आपको इसमें से बताता हूँ। सबसे पहला है कि दोस्तों हमारे पास एंटी पोचिंग लॉस पहले से ही है, पर हमें उसे और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके अलावा हमारा जो कन्विक्शन रेट है ये पोचिंग केसेस में वो बहुत कम है। इवन ये एनजीओ ने ये कहा है, और इसके अलावा विभिन्न न्यूज रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि कन्विक्शन रेट ये जो है एंटी पोचिंग लॉस का वो बहुत कम है, तो हमें इसको अच्छा करना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि हमें जो हमारा लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल रेल लाइन्स हुए या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स हुए, हाईवेज हुए, ये सबको दोस्तों हमें रिजर्व जो होते हैं फॉरेस्ट एरिया से थोड़ा दूर बनाना चाहिए, जिससे ह्यूमन और एनिमल का जो है टच एकदम कांटेक्ट कम हो जाए। और भी विभिन्न तरीके से हम इसका बचाव कर सकते हैं। पोचिंग का एक नेचुरल कॉरिडोर बना सकते हैं। सिंह जी ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिससे एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स जंगल टू जंगल सैर कर सके और उसके वजह से ह्यूमन और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। इसके अलावा दोस्तों हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं लोकल्स के बीच में। हम विलेजेस जो है, विलेजेस को, अगर विलेजेस के आसपास में लेपर्ड्स है तो हम उनको रीलोकेट कर सकते हैं, कोई दूसरी जगह पे उनको घर एलोकेट कर सकते हैं। उसके लिए हम उनको वाजिब जो कॉम्पनसेशन है हमारी सरकार वो दे सकती है। हम ये देख रहे हैं कि यूपी में भी हाल ही में एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि अलग से वो लोगों ने रिजर्व्स बनाना चालू कर दिए लेपर्ड्स के। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये ऑलरेडी कई हद तक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रैक कर रही है लेपर्ड्स को, उनकी आबादी ट्रेस कर रही है कि कहाँ पे ये लोग ज्यादा पाए जाते हैं, और उनके अलग अलग तरीके से जियो स्पेशियल डाटा, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है हमारी गवर्नमेंट। पर इसको अभी और ज्यादा एडवांस, और ज्यादा हमें इसके अंदर डाटा की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों टाइगर के लिए तो हम देखते हैं कि रिसर्च बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं, और ऑन ग्राउंड जाके भी कई सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो लोग जाके वहां पर जायजा लेते हैं टाइगर की प्रेजेंस का वगैरह वगैरह। तो वैसे ही उसी प्रकार से हमें लेपर्ड्स के अंदर भी हमारा एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा डाटा की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हमें इवन लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन ये जो मैंने निकाली है, ये 4 साल में एक बार होती है। ये अलग अलग एजेंसीज, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रन एजेंसीज जो है, वो लोग मिलके कोलैबोरेट होके ये लेपर्ड्स के बारे में ज्यादा डेटा प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अभी भी इंडिया में इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बारे में, यानी लेपर्ड को ट्रैक करने के लिए बहुत ही कम हमारे पास डाटा है। इसीलिए मेरे ख्याल से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है,
उन्होंने अपने 2018 की जो लेपर्ड रिपोर्ट है उसमें ऐसा कोट दिया था, मैं आपको रीड करता हूं। कोट, इन एब्सेंस ऑफ रोबस्ट अबंडेंस इंफॉर्मेशन, conservation management decisions are often based on crude estimates, expert opinions, or educated guesses, which may result in erroneous decisions that can be counterproductive for conservation. End quote. सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो हम बहुत ही डेटा की कमी की वजह से एक्सपर्ट ओपिनियन पे बहुत रिलाई करते हैं, तुक्केबाजी पे ज्यादा रिलाई करते हैं पॉलिसीज बनाने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि हमारे पास इनफ डाटा नहीं है, हम ऐसी पॉलिसीज बना बैठते हैं जिससे कंजर्वेशन तो नहीं होता है बल्कि उसका ऑपोजिट हो जाता है, काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसीज बनाते हैं। तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है कि हमें ज्यादा डाटा की जरूरत है ताकि हम बराबर पॉलिसीज बना सके, जिससे हम लेपर्ड के कंजर्वेशन में एक हेल्प कर सके और आगे जाके हम इनकी पॉपुलेशन को ड्विंडल होने से बचा सके, यानी आबादी कम होने से बचा सके। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म करता हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग पर्यावरण का चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरा खुद का एक चैनल है स्क्राइब अड्डा के नाम से, आप वहां पर जाकर पॉलिटिकल और करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज देख सकते हैं और व्यूज भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड टेक केयर।